मेरे प्यारे देवियों सज्जनों, गुरुजनों, विद्यार्थियों एवं मेरे प्यारे प्रिय मित्रों, जय श्री राम। आज मैं बच्चों को संस्कारित कैसे करें इसके बारे में कुछ बताऊंगा। संस्कार जानने के लिए रामायण को समझना होगा। रामायण में प्रभु श्री राम के व्यवहार को समझना होगा। संस्कार का जन्म प्रभु श्री राम से ही हुआ है। प्रभु श्री राम का एक एक काम, एक एक सोच सिर्फ संस्कार ही है। उनका जीवन ही संस्कार है। तो हमें बच्चों को संस्कारवान बनाने के लिए बच्चों के साथ प्रभु श्री राम के व्यवहार के बारे में बात करनी चाहिए। जितना हम प्रभु श्री राम के बारे में बच्चों को उनकी कथाएं सुनाएंगे, उनका व्यवहार पिता के साथ कैसा है, वो पिता की सभी आज्ञाएं मानते हैं, माँ की सभी आज्ञाएं मानते हैं, सभी अपने भाइयों को अपनी जान से ज्यादा प्यार करते हैं, यहां तक कि अपना राजपाट अपने भाई के पास जा रहा है उसमें भी वो खुश हैं। ये त्याग है उनका। त्याग ही उन्हें महान बनाता है। उनसे हमें त्याग सीखना चाहिए। जब उन्होंने अपना भाई के लिए राजपाट का त्याग किया तो उस त्याग को देकर के उनके भाइयों ने सीखा कि त्याग का बदला त्याग से ही दिया। उन्होंने उनको लिए त्याग किया तो उनके छोटे भाई भरत ने भी राजपाट को लिया नहीं, बल्कि संभाल करके जब तक वो आए लौट करके तब तक उन्होंने संभाला, उसकी सेवा की और उनके चरणों की पादुकाओं को अपना ईश्वर मान करके उनकी पूजा की। और जब वो लौट के आए तो उनका राज उनको जैसा था वैसा का वैसा ही दे दिया कि प्रभु ये आपका राज था, आप ही के पास है, मैं तो आपका सेवक हूं, मुझे तो आपके सेवक रहने में ही अच्छा लगता है। तो ये त्याग का बदला त्याग। जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हमें सामने से मिलेगा। हम अच्छा करेंगे तो अच्छा हमारे साथ होगा, हम बुरा करेंगे तो हम बुरा होगा हमारे साथ। जैसा व्यवहार हम करेंगे वैसा ही हमारे सामने व्यवहार आता है। तो हमें संस्कार सीखने के लिए प्रभु श्री राम की बातें, उनके व्यवहार को बच्चों से डिस्कस करना चाहिए। पहले घर 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 में जो है रामायण पाठ होते थे, सभी लोग बैठ करके उनको सुनते थे, सभी बुजुर्ग, बच्चे और घर के सभी लोग, पास पड़ोस के लोग, ये सब बैठ कर एक साथ रामायण पाठ सुना कर। लेकिन आज ऐसा नहीं है क्योंकि समय की मांग है और समय के लोगों के पास उतना टाइम नहीं है जितना कि ये सब किया जाए। लेकिन फिर भी जो है बच्चों को संस्कार बनाने के लिए ये बातें बच्चों के साथ होनी चाहिए। बच्चों को उन्हें बताना चाहिए इसके बारे में कि उनके व्यवहार कैसा है। अगर प्रभु श्री राम के व्यवहार के बारे में आप बच्चे से बात करेंगे तो बच्चे स्वतः ही संस्कारित होते चले जाएंगे। तो उनके व्यवहार के बारे में बात करें। दूसरा, स्कूल एक संस्कार के लिए बहुत बड़ी एक अहम स्थान है। बिना स्कूल के संस्कार नहीं सीखे जा सकते। स्कूल ही संस्कार बच्चे को सिखाता है। स्कूल का एक एक क्रियाकलाप सिर्फ संस्कार ही है। शिक्षा तो है लेकिन शिक्षा के साथ साथ संस्कार से स्कूल भरा पड़ा है। जब बच्चा पहली बार स्कूल के अंदर जाता है, वहां टाइम पर जाना, टाइम पर आना, टाइम पर हर पीरियड का होना, टाइम पर प्रेयर करना, टाइम पर पीरियड चेंज होना, ये टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। जब बच्चे सारे मिलकर के एक साथ लाइन में खड़े होते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, ये एकाग्रता, ध्यान लगाना सिखाता है। इससे ध्यान लगाना, एकाग्रता आती है और प्रार्थनाएं सब बच्चे मिलकर के एक साथ करते हैं, एक स्वर में करते हैं, तो यहां से एकाग्रता आती है। जब क्लासों में लाइन बाई लाइन क्लासों में जब जाते हैं, जब क्लासों में बच्चे बैठे होते हैं, जब टीचर उनके क्लासों में आता है, सारे बच्चे खड़े होकर के टीचर को बोलते हैं गुड मॉर्निंग मैम। बच्चे सब खड़े हो जाते हैं। जब तक टीचर बोलेंगे नहीं, जब तक बच्चे बैठेंगे नहीं। जैसे ही टीचर ने कहा सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन गर्ल्स, तो बच्चे सब बैठ जाएंगे। तो ये एक आज्ञा मानना है। किसी भी बच्चे को जब पानी पीना हो या वॉशरूम जाना हो तो बच्चा सबसे पहले खड़ा होगा, पहले पूछेगा, तभी जाएगा। जब तक टीचर अलाउ नहीं करेंगे तब तक कोई भी बच्चा जाएगा नहीं। इसको कहते हैं आज्ञा मानना। आज्ञा मानना बच्चा स्कूल से ही सीखता है। बाहर जब आ गया वापस, जब तक क्लास के अंदर एंटर नहीं करेगा वहीं से बच्चा खड़ा होकर के पूछता रहेगा मे आई कमिंग मैम, मे आई कमिंग सर, वो पूछता रहेगा। जब परमिशन मिल जाएगी तभी अंदर आएगा।
तो ये आज्ञा मानना है, खड़े होना, सम्मान देना, ये सब स्कूल ही सिखाता है। हर पीरियड के बाद चेंज होते हैं, जैसे टीचर दूसरा आएगा फिर बच्चा वही रिपीट करेगा, आते ही खड़े हो जाएंगे, उनके कहने के बाद ही बैठेंगे। ये सब ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, आज्ञा मान रहे हैं। सारे बच्चे मिलकर के एक साथ बैठ करके खाना खाएंगे, ये संस्कार ही तो है। सारे बच्चे एक साथ बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, क्लासों में शांत बैठ रहे हैं, एक ही जगह पर 5 घंटे तक बैठे रहना ये बच्चे के लिए आसान नहीं है, लेकिन फिर भी स्कूल में बैठता है, घर पर नहीं बैठ सकता। आप किसी भी बच्चे को पढ़ने के लिए घर पर 5 घंटे क्या छोड़िए, आप 1 घंटे नहीं बैठा सकते। आप 1 घंटे मुश्किल हो जाएगा, ये स्कूल कर लेता है। लेकिन क्योंकि स्कूल, बच्चे को पता है स्कूल पढ़ने की जगह है, संस्कार की जगह है, वहां सारे संस्कार को फॉलो करता है और वहीं से वो संस्कारवान बनता है। जब बच्चा पहली बार स्कूल जाता है तो गलतियों से भरा होता है, धीमे धीमे स्कूल उसके अंदर से गलतियां निकालता रहता है, एक एक गलती को ढूंढ ढूंढ करके निकाल कर बाहर कर देता है। और जब बच्चा 12 पास करके निकलता है, पूर्ण संस्कारवान बन चुका होता है। पहली बार जब बच्चा गया था उसमें और जब बच्चा 12 करके निकलता उसमें जमीन आसमान का फर्क है। वो संस्कारवान बन चुका है और वहां संस्कार सीखने के लिए स्कूल आया है। यहां डिफरेंस दोनों का बताता है कि स्कूल ने ही संस्कार सिखाए हैं, स्कूल ही संस्कार सिखा सकता है। तो जो बच्चा स्कूल में सीख रहा है, मैं अपने अभिभावकों से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस टाइप का व्यवहार पूरा तो नहीं कर सकते, क्योंकि स्कूल स्कूल होता है, घर घर होता है, लेकिन हाँ ये है कि कुछ उसमें से पार्ट घर पर भी उसके साथ ऐसा ही करें, स्कूल जैसा कुछ समय के लिए व्यवहार करें। उसको बताएं कि बेटा जब भी घर में कोई आए, हमारे सामने बैठे हो, तो फोन का यूज किसी बड़े के सामने नहीं करना चाहिए, किसी बड़े के सामने फोन रिसीव नहीं करना चाहिए, ज्यादातर मोबाइल नहीं देखना चाहिए, हमेशा बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। बच्चा आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है तो उसे टोकिए, उसे बताइए कि बेटा ये गलत किया आपने, ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता के साथ, भाई के साथ, बड़े भाई के साथ, छोटे भाई के साथ ये व्यवहार राम से जैसे करते हैं वैसा व्यवहार आप करें तो आप संस्कारवान बन जाएंगे। तो ऐसे करके उनसे बातें उनके कानों में डालते रहिए, बच्चा ऑटोमेटिक सीखता रहेगा जो है। तो ये है संस्कार। तो संस्कार समझने के लिए एक तो स्कूल और दूसरा प्रभु श्री राम, ये दो ही संस्कारवान बना सकते हैं। जब तक आप घर में रामायण की बातें नहीं करेंगे, बच्चे के दिमाग में जाएंगी कैसे ये बातें। बच्चे को जो है राम के बारे में बताएं, साथ में रावण की बुराइयां भी बताएं, ये भी जरूरी है। क्योंकि जब तक बुराई और अच्छाई, ये दोनों काला और सफेद, जब तक दोनों साथ साथ नहीं होंगे तो आपकी सफेद की चमक नजर नहीं आएगी, जब तक काले को आप नहीं देखेंगे। जब तक रावण की बुराइयों को नहीं देखेंगे आप जो है, तब तक राम की अच्छाइयां नजर नहीं आएंगी। तो साथ में रावण की जो बुराइयां हैं वो भी बताइए कि रावण चोरी करता है, रावण जो है लालची है, रावण कहना नहीं मानता, रावण जो है झूठ बोलता है, रावण काले कपड़े पहनता है, रावण चिल्लाता है, शोर मचाता है और जोर जोर से हंसता है। ये सब बुराइयां हैं रावण के अंदर। अपने भाई को लात मारता है, अपने भाई से नफरत करता है। तो ये सब जो है रावण की बातें ही भी बताएं, तो इससे बच्चा ये सीखेगा कि ये मुझे नहीं करना है। फिर प्रभु श्री राम की बातें बताएं कि ये राम में ये बातें हैं, ये वाले करनी है। तो बच्चे के अंदर जो है दोनों फर्क साफ साफ नजर आने लग जाती हैं कि ये बुराइयां हैं और ये अच्छाइयां हैं। धीमे धीमे बुराइयां खत्म होने लग जाएंगी और धीमे धीमे अच्छाइयां उसके अंदर बढ़ने लग जाएंगी। बस ये कीजिए, बच्चे जरूर संस्कारवान हो जाएंगे, ये मेरा आपसे वादा है। जय श्री राम।